नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी मेंस फिलोसॉफी के लेक्चर्स लेके। इंडियन फिलोसॉफी आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडियन फिलोसॉफी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस वाइज आज मैं आपको आपके लेक्चर्स शुरू करने वाले हैं। आज हम तो सिलेबस के अंदर अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो इंडियन फिलोसॉफी का दिया हुआ है वो है प्रमाण एंड प्रमेय। प्रमाण व प्रमेय, ठीक है। बेसिकली इसको इंडियन फिलोसॉफी की थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर भी हम देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर भी हम पढ़ सकते हैं प्रमाण और प्रमेय को। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रमाण एंड प्रमेय। प्रमाण और प्रमेय क्या है, ये सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लीजिए हमने शुरू किया कि इंडियन फिलोसफी है, उसमें ये स्कूल्स है, ये स्कूल इसको मानती है, ये स्कूल उसको मानती है, वॉट एवर सब कुछ समझा दिया आपको। बच्चा एंड में पूछता है सारा लेक्चर होने के बाद, सर वो तो ठीक है लेकिन वो प्रमाण और प्रमेय कहाँ गया है। एक बेसिक जिज्ञासा रहती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गलत तरीके से ना समझे इस चीज को, एक जिज्ञासा होती है हमेशा। हमें लगता है कि यार जो चीज जिस लहजे में पूछी गई है वो उसी लहजे के अंदर हमें समझ में आ जाए तो बेटर है। तो डोंट वरी, इसी लहजे के अंदर हम हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। प्रमाण एंड प्रमेय, सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रमाण। प्रमाण, इसको आप एविडेंस, कई लोग कहते हैं सर प्रमाण का मतलब एविडेंस भी होता है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। प्रमेय का मतलब हम कहते हैं सर इसका मतलब थ्योरम होता है। गूगल ट्रांसलेशन में मत जाइएगा, ये अलग कंसेप्ट है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये मैं हूं या ये आप है, वॉट एवर जो भी है। ये एक पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ लगा हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम है। मैंने आपसे कहा कि भैया ये आपके सामने क्या है, तो आपने कहा सर ये मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी की बात आपने करी कि मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है सर? मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। कौन सा पेड़ है ये? सर ऐसा पेड़ मैंने मेरे गांव में देखा था, वो आम का पेड़ था, मैंने मेरे गांव में देखा था। आप अपने पास्ट में गए और आपने रिकॉग्नाइज किया कि मैंने क्या देखा था, और आपने कहा सर ये आम का पेड़ लग रहा है। तो ये आम का, ये कंफर्म है? हाँ सर ये आम का ही पेड़ है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, आपने आपके सामने जो एक ऑब्जेक्ट था उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। जिस रास्ते से आपने ये जस्टिफिकेशन दिया है, जिस मेथड की मदद लेकर आपने ये जस्टिफिकेशन दिया है, उस मेथड को, उस रास्ते को, उस तरीके को कहा जाता है प्रमाण। आपने कहा सर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, देखा है आपने, आपने उसे देखा है, तो ये देखना, मैंने देखने के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ माय विजिबिलिटी, मैंने ये प्रूफ करने की कोशिश की ये पेड़ है। सेकंड, जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रूफ कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रमेय। कंसेप्ट क्लियर है? जिन तरीकों से आप नॉलेज कर रहे हैं वो तरीका कहलाएगा प्रमाण, और जिस ऑब्जेक्ट की आप नॉलेज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा प्रमेय। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आप यहां पर बैठे हैं, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा भैया कुछ सुनाई दिया आपको? आपने कहा सर हाँ सुनाई दिया।
क्या सुनाई दिया सर? कहीं पर एक म्यूजिक बज रहा है, शायद कहीं पार्टी है। सुनाई दिया, शायद म्यूजिक बज रहा है, शायद पार्टी है। अच्छा क्यों सर? एक नॉर्मल फंडा है, इतना तेज म्यूजिक जब बजता है तो कहीं ना कहीं पार्टी होती है। अच्छा आपने देखा है क्या पार्टी? नहीं सर, मैं उसका आइडिया कर रहा हूं, अनुमान। मैं देख नहीं रहा हूं पार्टी हो रही है, मैं जस्ट अनुमान लगा रहा हूं कि कोई पार्टी हो रही होगी। सुनाई दिया, मैंने अनुमान लगाया, शायद पार्टी है। इस बार मैं आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानों की बात कर रहा हूं। इस तरीके से इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आपके सेंसेस की मदद से, इंद्रियों की मदद से, और इंद्रियों के अलावा आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, आपका जो कंपैरिजन का पार्ट है, आपका जो शब्दों का जो भाग है, इन सभी को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके आपके प्रमाण को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया गया है। तो अगर मैं प्रमाण की बात करूं, प्रमाण का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रूफ करने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, जो वे है नॉलेज करने का, उसका नाम है प्रमाण। अब इन प्रमाणों को ही अगर मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो सबसे पहला प्रमाण, फर्स्ट प्रमाण जो सबसे पहले आता है, उसका मतलब है द परसेप्शन। परसेप्शन, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। सेकंड प्रमाण जो आता है वो है आपका इन्फ्रेंस, इसको हम कहते हैं अनुमान। थर्ड आता है कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं उपमान। फोर्थ आता है द वर्ड टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण। बेसिकली अगर मैं मीमांसा दर्शन में जाऊं, प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के पास जाऊं, तो वो दो नए प्रमाण और दे देंगे, बट मैं उन्हें यहां पर अभी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो कलेक्टिवली चार बेसिक जो प्रमाण है वो ये चार ही हैं। ये बेसिक प्रमाण है चार, और इन सभी प्रमाणों का एक प्रमेय भी होगा कि हमें क्या चीज प्रूफ करना है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक प्रमाण का कोई एक स्पेसिफिक स्कूल होगा जो ज्यादा उस पर वेटेज देता होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष जब मैं पढ़ूंगा, हालांकि सभी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने, बोथ थेइस्ट एंड एथिस्ट, सभी ने परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है, बट फिर भी जो वर्क यहां पर चारवाक ने किया है वो अनबिलीवेबल है। उस पर आप मतलब अविश्वसनीय काम उसने किया। चारवाक ने वर्क किया आपके परसेप्शन के ऊपर, प्रत्यक्ष के ऊपर। ओके, अनुमान, अनुमान के ऊपर कौन है फिर? बिल्कुल, अनुमान के ऊपर आपकी दो स्कूल्स ऐसी हैं। दो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग एक जैसी ही है ये, न्याय एंड वैशेषिक। इन्होंने अनुमान पर बहुत ज्यादा काम किया। नेक्स्ट, शब्द प्रमाण। मीमांसा एंड वेदांत। व्हाई? बिकॉज मीमांसा एंड वेदांत, ये दोनों फिलॉसफीज जो है, बोथ आर बेस्ड ऑन द वेदास। वेदों के ऊपर ये टिकी हुई थी, और वेदों के अंदर लिखे हुए हैं शब्द। तो शब्द को इन्होंने ऑथेंटिक माना, और शब्द को ही प्रमाण मानकर ये लोग आगे बढ़े हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, न्याय वैशेषिक प्रत्यक्ष को भी मानता है, शब्द को भी मानता है, बट मेन जो इनका वर्क है वो अनुमान पर है। अगर कल कोई क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जाता है कि आप प्रमाण और प्रमेय के कंसेप्ट को जस्टिफाई कीजिए और न्याय दर्शन का कंट्रीब्यूशन क्या है इसके अंदर, तो आप सब कुछ लिखिएगा, लेकिन आपको वहां पर इसके अनुमान को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। वो जब हम कंसेप्ट पे आएंगे न्याय दर्शन के ऊपर, जब हम देखेंगे न्याय दर्शन ने कितना काम किया है अनुमान के अंदर, कितना काम किया है अनुमान के अंदर, आप खुद इमेजिन करेंगे तब आपको समझ में आएगी चीजें, कितना काम किया इन लोगों ने। अभी नॉर्मल क्या, मैं 4 बार का आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 बार में हमने सब कुछ समझा दिया। फिर मैं न्याय वैशेषिक पढ़ाया, वहां अनुमान भी आ गया, सब कुछ आ गया। शब्द पढ़ा दिया, सब कुछ मीमांसा में सब कुछ पढ़ा दिया। फिर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर वो और ये प्रत्यक्ष प्रमाण समझ में नहीं आया।
तो मैंने कहा चलिए इस बार अपन उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, उल्टा। प्रत्यक्ष मतलब 4 बार, ठीक है, अनुमान मतलब न्याय वैशेषिक, शब्द मतलब मीमांसा और वेदांत। अब आपने कहा सर उपमान जो है आपने वो नहीं लिखा। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को वास्तविक और द रियल प्रमाण माना जाता है। मीन्स इनका किसी का भी अल्टरनेट नहीं है। प्रत्यक्ष का अल्टरनेट अनुमान नहीं है, अनुमान का अल्टरनेट शब्द नहीं है, लेकिन उपमान, उपमान को माना जाता है रिलेटेड टू इनफ्रेंस, ये अनुमान का ही एक पार्ट है, इसलिए मैंने उसको वहां नहीं लिखा। तो ये एक कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी इसको हम रखते हैं एज ए, मैं कहूं कि एज एक ग्रुप इसको हम रखते हैं, बाकी और इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रत्यक्ष और परसेप्शन? कुछ लोग कहते हैं सर प्रत्यक्ष मतलब होता है देखना। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। देखिए मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है तो इसमें थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना। कुछ लोग कहते हैं सर प्रत्यक्ष का मतलब है देखना। प्रत्यक्ष विथ द हेल्प ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज की नॉलेज करना, यह कहलाता है परसेप्शन, प्रत्यक्ष। इंद्रियों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से इनहेल किया, सूंघा, मुंह से टेस्ट किया, स्किन से मैंने टच किया। 5 अलग अलग इंद्रियां, 5 अलग अलग नॉलेज आपको देकर जाती है। इसे प्रत्यक्ष कहा गया। क्यों? वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा था, वेस्टर्न फिलॉसफी में एम्पिरिज्म जो है, एम्पिरिज्म जो है, इसको आप अनुभववाद कहते हैं। ये भी यही बात कर रहा है। जॉन लॉक क्या कह रहे हैं? नॉलेज जो है, नॉलेज तो सेंसेस से ही होती है, इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। कैसे होता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इंद्रियों से ज्ञान कैसे होता है? यहां पर चारवार को कहीं ना कहीं समझा नहीं गया, या फिर इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं इंडियन फिलॉसफी ने एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की। चारवार का आपको क्या कहते हैं? मैंने आपसे पूछा ये क्या है? आपने सर गाड़ी है। कौन सी? सर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मारुति, टॉय कार, वॉटेवर जो भी, ये सब तो सेकेंडरी है। प्राइमरी कंसेप्ट ये है, सबसे पहले आपने इस गाड़ी की प्रेजेंस को देखा। जब तक इस गाड़ी का प्रेजेंस नहीं समझ में आएगा तब तक इसके बारे में कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछूं, इस बॉक्स के अंदर एक गाड़ी खड़ी है, बताइए उसका नाम क्या है? आपने कहा कौन सी गाड़ी? अरे है, ध्यान से देखो सर। कितना ध्यान से? और ध्यान से। कितना? और ध्यान से। सर नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, होगी तो बताई जाए। समझ रहे मेरी बात को? कहने का तात्पर्य क्या है? चारवाहक आपको यह समझा रहा है कि नॉलेज की स्टार्टिंग होती है प्रत्यक्ष से। क्यों? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को देखा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को जस्टिफाई किया जाता है। प्रेजेंस के बाद उस पर डिस्कशन होते हैं, उस पर तरीके चलते हैं, उस पर तर्क चलते हैं, उस पर ज्ञान चलते हैं। सबसे पहले उसका वहां होना जरूरी है। यह आपकी स्कूल की एक क्लास है, क्लास चल रही। टीचर ने अटेंडेंस लगाना शुरू किया, पूछा के नाम का स्टूडेंट आया है? आपने कहा मैं, वो आज एब्सेंट है, आज वो स्कूल में नहीं आया। अब जब वो स्कूल में आया ही नहीं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी कोई नॉलेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल आप इमेजिनेशंस कर सकते हैं, वो शायद घूमने गया होगा, बीमार हो गया होगा, ये वो व्हाटएवर व्हाटएवर, बट रियलिटी आपको नहीं पता क्योंकि वो वहां आया ही नहीं।
तो चार्वाक ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जब आप करते हैं तो वहां से स्टार्टिंग ऑफ योर नॉलेज होती है। ज्ञान की शुरुआत का जो प्रारंभिक चरण है, स्टार्टिंग स्टेज जो है नॉलेज की, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सिंपल। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, यहीं पर क्रिटिसिज्म देख लीजिए, हाथों हाथ आप क्रिटिसिज्म क्या किया लोगों ने। जैसे मैं आपको बताऊं क्रिटिसिज्म कैसे होता है, इसका देखिए। मैंने आपसे पूछा, ये मैंने क्या लिखा, इसका मीनिंग बता। सर पता नहीं। क्यों नहीं पता? आपने इसका प्रत्यक्ष किया तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए था। बताइए क्या लिखा। आपने कहा सर ऐसे थोड़ी देखने से ज्ञान होता है। क्यों? अभी चारवाक ने कहा ना प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन। बताइए। आपने कहा सर नहीं। ये इसका एक क्रिटिसिज्म था कि देखने से ज्ञान नहीं। अब चारवाक का इसमें आंसर जोड़ देते हैं, चारवाक का रिजल्ट इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। चारवाक कहता है कि भैया मैंने कहा जस्ट परसेप्शन से उसकी प्रेजेंस का ज्ञान होता है। वो क्या है ये ज्ञान नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जस्ट प्रेजेंस की, उपस्थिति की बात की है वहां, उसके वो वहां मौजूद है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। यही बात आपके इम्प्रेसिस्ट जो फिलोसफर है, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये कहते हैं कि ज्ञान की शुरुआत कहीं ना कहीं इंद्रियों से ही होती है। लेकिन ये थोड़ी विचारधारा अलग है। ह्यूम तक कहानी जब पहुंची तो ह्यूम ने कहा कि इंद्रियां तो सीमित है, सेंसेस आर लिमिटेड, सीमित है। मैं कहां तक देख सकता हूं? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100, 1000, 1 लाख किलोमीटर, बस। मैं कहां तक की सुन सकता हूं? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100, 1000, बस। लिमिटेड। बर्कले ने कंसेप्ट ऑफ गॉड को माना, जबकि वो अपनी इंद्रियों से कभी गॉड को देख ही नहीं सकता। खत्म हो गई। कंसेप्ट खत्म हो गया। इट मीन्स व्हाट? जब आप अपनी आंसर राइटिंग करें तो यह बात जरूर बताएं कि चारवाक का या इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन और चारवाक का द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्टर्न फिलॉसफी के जो इम्प्रेसिस्ट हैं उनके जैसा हमें दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही कंसेप्ट है, बट फाइनली हम ये चीज कह सकते हैं कि नहीं। चारवाक का जो कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन है, थ्योरी ऑफ परसेप्शन है, वो एक्सट्रीम कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी का जो परसेप्शन है वो एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम नहीं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो एक्सट्रीम नहीं है, जबकि यहां पर चीजें एक्सट्रीम है। चारवाक ने चीजें एक्सट्रीम बताई है। दूसरी बात, चारवाक ही नहीं, चारवाक के अलावा आपके जितने भी फिलोसफर हैं, जैनिज्म को आप देख लीजिए, बुद्धिज्म को आप देख लीजिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सभी को अगर आप देखें, सभी ने परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चारवाक को हमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि फिलॉसफी में एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आती है। जो भी फिलोसोफर एक्सट्रीम की बात करेगा वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो चारवाक का जो प्रत्यक्ष है, या इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का जो फर्स्ट प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, चारवाक ने उसमें सबसे ज्यादा काम किया, बट सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इसी प्रत्यक्ष के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स और डिवाइड किए गए, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष।
ये लौकिक प्रत्यक्ष वो है जो आपके फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इस ही जगत से जुड़ा हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जिसको आप अपने सेंस से डायरेक्ट नॉलेज कर सकते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है, ये आपका इसी फिजिकल वर्ल्ड का परसेप्शन है। अलौकिक प्रत्यक्ष जैसे कंसेप्ट ऑफ गॉड, देखा तो नहीं है लेकिन मानते हैं। हवा, हवा देखी तो नहीं है, फील होती है, मान सकता हूं मैं। अलौकिक, जिसका रिलेशन इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे देखने की कोशिश कर सकता हूं। क्यों ये पार्टीशन इसमें क्यों किया गया, ये इसके अंदर एक डिवाइड क्यों किया गया इन्हें? क्योंकि परसेप्शन की पहली कंडीशन ही यही थी कि परसेप्शन उसी का हो सकता है जिसका एग्जिस्टेंस फिजिकल वर्ल्ड में हो। बात खत्म। इसलिए कंसेप्ट ऑफ गॉड, कंसेप्ट ऑफ इविल, कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, कंसेप्ट ऑफ प्लेजर, डिजायर्स, जिनका फिजिकल वर्ल्ड में कोई रिलेवेंस शायद हो या ना हो, किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इनके इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। आप ईश्वर को माने चाहे ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी जीवन में आप उसके इन्फ्लुएंस में जरूर आए होंगे। हाँ, ये मान सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष को इस एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए इन्होंने अलौकिक प्रत्यक्ष का यूज किया, लेकिन यहां ये फंस गए। मैं चारवाक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। यहां पे इंडियन फिलॉसफी फंस गई थोड़ा सा जब इन्होंने अलौकिक प्रत्यक्ष का यूज किया, क्योंकि अगर ये प्रत्यक्ष ही है तो भैया इसको आपने अलौकिक कैसे कह दिया? गॉड का परसेप्शन कैसे करेंगे? आपने कहा नहीं, इसको तो फील किया जाएगा, इसको तो इमेजिन। इमेजिन क्या कहा आपने? इमेजिन, कल्पनाएं, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्ड टेस्टिमोनी, इसको तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। ये नहीं चलेगा, ठीक है। कलेक्टिवली अगर मैं परसेप्शन की बात करूं, परसेप्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर नॉलेज का रॉ मटेरियल आपके माइंड में डाला जाता है और आपका माइंड उस पर एक्टिविटी करके आपको उसकी नॉलेज देता है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में चारवाक ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चारवाक का इसके अंदर था। लेकिन चारवाक का लूप होल ये था कि चारवाक ने परसेप्शन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके अगेंस्ट या फिर उसके फेवर में उसके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, उसके पास कोई लॉजिक्स नहीं थे, उसके पास कोई तर्क नहीं थे। वो केवल डिस्कशंस की बात कर रहा था, जहां पर वो ये कहता है कि मैं ओनली एक ऐसा फिलोसफर हूं जो परसेप्शन की बात करता है, तो यहां पर वो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था। बाकी सभी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज ने परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है। परसेप्शन को माना जाता है कि नॉलेज की स्टार्टिंग फेज है। सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष ही होता है और प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष के अंदर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चीजें दिख रही है, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, दैट्स इट। इसमें लिए एविडेंस जरूरत नहीं है। तो यहां पर चारवाक ने जब कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो चारवाक का कहना था प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रकार की थ्योरम की, किसी प्रकार के लॉजिक्स की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में फुलफिल है, अपने आप में कंप्लीट है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में सभी ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो चाहे प्लेटो की बात करूं, प्लेटो कहते हैं सेंसेस की जो नॉलेज है वो लिमिटेड नॉलेज है। सेंसेस की नॉलेज को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ एक गुफा है, द एग्जाम्पल ऑफ केव। गुफा के अंदर कुछ लोग बंधे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं रियलिटी क्या है। अचानक से उनके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं और वो देखते हैं सच्चाई क्या थी। जो पीछे से फोक्स आ रहा था, जो परछाई आ रही थी, वास्तव में वो रियलिटी नहीं थी, वो एक मेरा एक इमेजिनेशन था जस्ट, वो रियलिटी नहीं थी। ये चीज हमें कब समझ में आई? जब मैंने मेरे बंधन तोड़े। तो इन हमारे इन बाउंडेशंस को कहा गया है द नॉलेज ऑफ सेंसेस। या इन बंधन की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है प्लेटो ने किया है आपके इंद्रियों के साथ, आपके सेंस नॉलेज के साथ। प्लेटो कहते हैं जब तक हम अपनी इंद्रियों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती है।
इमैनुअल कांट ने कहा कि बिल्कुल आपकी सेंस नॉलेज जरूरी है, ये आपकी नॉलेज का रॉ मटेरियल है, ये नॉलेज को रॉ मटेरियल को अंदर लाती है माइंड में, माइंड इसके ऊपर एक्टिव होता है और फिर एक नॉलेज को बाहर निकाल देता है। तो कांट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा लॉक, बर्कले, ह्यूम, इन तीनों ने तो इसको एक्सेप्ट किया ही किया है। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि किसी ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वर्ल्ड वाइड इस कंसेप्ट को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन और द प्रमाण, द फर्स्ट प्रमाण ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, प्रत्यक्ष। ठीक है, कल जो क्लास होगा आपका वो लाइव क्लास होगा और उसमें हम अनुमान, उपमान और वर्ड टेस्टिमोनी जितना कोशिश करेंगे, जितना हो जाए मैक्सिमम वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा समय के कारण आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है और नोट्स मैंने भेज दिया है। इंग्लिश का मिला नहीं था बीच में, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आया। हिंदी का नोट्स भेज दिया था मैंने, बट मैं वापस कोशिश करता हूँ, वापस अगर होगा तो वापस सेंड कर दूंगा। अभी के लिए आगे जाता हूँ, बहुत बहुत